मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा उसके शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ये इंद्रियां इन्हीं पंच तत्वों से क्रमशः उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक तत्व से उत्पन्न एक कर्मेंद्रिय एवं एक ज्ञानेंद्रिय होती है। पृथ्वी तत्व से उत्पन्न कर्मेंद्रिय गुदा है। गुदा से मल त्याग करने का कार्य लिया जाता है। मल भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता से संपन्न है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है। गंध सूंघने से मालूम पड़ती है। सूंघने का कार्य नाक करती है, इसलिए पृथ्वी तत्व का कार्य ज्ञानेंद्रिय के रूप में नाक करती है। पृथ्वी तत्व की अधिकता मूलाधार चक्र में होती है। दूसरा, जल तत्व। जल तत्व से उत्पन्न कर्मेंद्रिय लिंग है। लिंग से मूत्र त्याग करने का कार्य लिया जाता है। मूत्र वास्तव में जल तत्व है। जल तत्व की प्रधानता रस है। जल तत्व से ही जीवा की उत्पत्ति हुई है। जीवा ज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि स्वाद लेने का कार्य करती है। जल तत्व की अधिकता वाला चक्र स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र लिंग के पास स्थित है। तीसरा, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से उत्पन्न कर्मेंद्रिय पैर है। अग्नि तत्व से उत्पन्न ऊर्जा अर्थात चलने की शक्ति पैरों द्वारा उपयोग होती है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। रूप तन्मात्रा से उत्पन्न देखने की शक्ति का स्थान आँख है। आँख ज्ञानेंद्रिय है तथा देखने का कार्य करती है। अग्नि तत्व का अधिकता वाला चक्र नाभि चक्र है। यह नाभि के पास स्थित है। चौथा, वायु तत्व। वायु तत्व से उत्पन्न कर्मेंद्रिय हाथ है। हाथ से पकड़ने का काम लिया जाता है। वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श है। स्पर्श तन्मात्रा से उत्पन्न त्वचा है। त्वचा द्वारा स्पर्श की अनुभूति होती है। वायु तत्व की अधिकता वाला चक्र हृदय चक्र है। यह चक्र हृदय के पास स्थित होता है। पांचवा, आकाश तत्व। आकाश तत्व से उत्पन्न कर्मेंद्रिय वाणी है। इसका स्थान मुख है। मुख से बोलने का कार्य लिया जाता है। आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द है। शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न श्रवण शक्ति का स्थान कान है। कान ज्ञानेंद्रिय है। इससे सुनने का कार्य लिया जाता है, क्योंकि कंठ चक्र से ही वाणी की उत्पत्ति होती है। इसलिए आकाश तत्व की अधिकता वाला चक्र कंठ चक्र है। यह चक्र कंठ में स्थित है। जो योगी जन योग के द्वारा इन्हीं पंच तत्वों के संयम का अभ्यास करते हैं, उन्हें जिन जिन भूतों पर संयम स्थापित हो जाता है, उसे उस तत्व से संबंधित सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ये सिद्धियां हर किसी योगी को प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इसके लिए कई जन्मों की कठोर साधना होनी जरूरी है। आकाश गमन तथा जल पर चलने की सिद्धि के लिए निश्चित मात्रा में कर्मों का नाश होना जरूरी है। कर्म शून्यता की अवस्था इन सिद्धियों से काफ़ी ऊंची है। यह साधकों को अंतिम जन्म में ही उपलब्ध हो पाती है।